दोस्तों, राजा साहब नहीं, रिवेल साहब दोस्तों कहिए। यहाँ पे डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग मूवीज के जबरदस्त अपडेट्स। यहाँ पे स्प्रिट का भाई साहब मुहूर्त हुआ, कौन कौन आया, क्या अपडेट। वही इसके अलावा राजा साहब का रिवेल साहब सॉन्ग, वेरी फर्स्ट सॉन्ग के रिलीज टाइम की बात करेंगे और जो कल प्रोमो आया उसका भी रिव्यू करेंगे। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मूवी रिलीज हो रही है भाई 9 तारीख को, तो इसका प्रमोशन शुरू हो जाना चाहिए। मूवी को 2 महीने से भी दोस्तों कम का समय अभी रहता है रिलीज होने में। तो IMDb की लिस्ट में क्या ये है या नहीं, बुक माई शो इंटरेस्ट, सबकी बातें होंगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई, प्रभास एक ऐसे स्टार हैं जिनकी जो मूवीज होती हैं वो नॉर्थ में भी दोस्तों लोग इंतजार करते हैं। और यही वजह है कि उनकी कैसी भी मूवी हो, चाहे ऑडियंस मतलब क्रिटिक्स ने उसको अच्छा बोला या बुरा, मूवी 100 करोड़ से तो दोस्तों ऊपर ही कमाती है। आदि पुरुष के बाद तो मैंने कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिसने 100 करोड़ से नीचे कमाया हो। हाँ, उनकी जो राधे श्याम थी वो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 100 करोड़ नहीं कमा पाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे सलार हो, सलार तो 200 करोड़ के करीब पहुंच गई थी, वो भी क्लैश के बावजूद। कल की क्या ही बात करें, वो तो 300 करोड़ के गाइस करीब पहुंच गई थी। अभी उनकी स्प्लिट मूवी का अनाउंसमेंट हुआ, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग दिया गया, तो भाई काफ़ी सारे लोगों ने आपत्ति जताई। लेकिन मूवी भाई गर्म हो गई है। मूवी का दोस्तों कह सकते हैं कि एक खतरनाक अपडेट आया है। वो आया है कि जो यहाँ पे इस मूवी का जो गाइस मुहूर्त है वो आज, यानी कि पूजा सेरेमनी जो है वो आज रखा गया। और आपको मालूम है दोस्तों इस पूजा सेरेमनी में कौन आया था? भाई साहब, नन अदर देन चिरंजीवी गारू। आप लोगों को दोस्तों ये पोस्टर देखने को मिल रहा होगा, इसमें संदीप रेड्डी वांगा है भाई साहब, यहाँ पे भूषण कुमार है, तृप्ति दिमरी हैं और साथ में एक और अंकल है। मतलब एक और यहाँ शख्स है, कौन है ये भाई पता नहीं। मे बी शायद साउथ में जो पैसे लगा रहे होंगे, मतलब साउथ के प्रोड्यूसर होंगे ये। ठीक है गाइज, तो गाइज ये कुछ अपडेट आया है, ये कुछ गाइज यहाँ पे मतलब इसका मुहूर्त दोस्तों निकाला है। क्लैप बोर्ड आप लोग देख सकते हो, स्प्रिट क्लैप बॉक्स ऊपर दोस्तों गुलशन कुमार, टी सीरीज प्रेजेंट, टी सीरीज फिल्म्स और भद्रकाली पिक्चर प्रोडक्शन। ये भद्रकाली जो साइड में थे वो भद्रकाली प्रोडक्शन हाउस के दोस्तों वो होंगे प्रोड्यूसर। तो गाइज मुहूर्त अभी कोई शॉट नहीं लिया गया है, तो गाइज पूजा सेरेमनी रखी गई है। लेकिन इसमें एक इंसान की कमी थी और वो थी अपने रियल स्टार राजा साहब यानी कि प्रभास। प्रभास दोस्तों इसमें दिखाई नहीं दिए। अब पता नहीं दोस्तों प्रभास कहाँ हैं, क्यों नहीं आए। में भी शायद शूटिंग में दोस्तों वो व्यस्त होंगे और किसी। तो ये गाइस कुछ अपडेट्स हैं। अभी अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि मूवी शूट कब से शुरू होगी, मूवी की शूटिंग कब से शुरू होगी, वैसे तो पहले बताया गया था कि जनवरी में ये लोग मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे 2026 में। लेकिन नहीं, अब तो नवंबर के आखिर में, यानी कि अब इस मूवी की देखो पूजा गाइस इन लोगों ने किया, अब ये मूवी शूटिंग शुरू कर दें। मतलब अब यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब है वो शूटिंग शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं उनको पहले ही ऑडियो के तौर पे दोस्तों डब करवा लिया गया है, रिकॉर्ड करवा लिया गया है। अब देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से गाइस शूटिंग को शुरू करेंगे। बहुत से डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो क्लाइमैक्स को पहले ही शूट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को शूट करते हैं। और बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जो पहले एक्शन सीनों को शूट करते हैं, उसके बाद ड्रामेटिक सीन को। तो देखते हैं कि गाइस ये मूवी कब तक बन के तैयार होती है और मूवी कब तक रिलीज़ होती है। वैसे तो 2027 में ही स्प्लिट दोस्तों आएगी। 2027 भी बहुत भयंकर साल रहेगा। जिस तरीके से 2026 एक ग्रांड साल है, 2027 में आपको वाराणसी, SS राजामौली की स्प्लिट, इवन अल्लू अर्जुन की दोस्तों अल्लू अर्जुन 222 भी दोस्तों उसी समय पीरियड में आती हुई दिखाई देगी। मे बी शायद 2026 के आखिर में आ जाए तो आ जाए। लेकिन कह सकते हैं कि भाई चलो पूजा मुहूर्त तो दोस्तों हुआ। अभी यहाँ पे एक और दोस्तों अपडेट आया है, एक और गाय यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे राजा साहब का गाने का दोस्तों अपडेट आया है। आज इसका जो गाइस फुल सॉन्ग है उसको रिवील किया जाएगा। राजा साहब जिसको मारुति साहब बना रहे हैं, थमन एस का म्यूज़िक है। और एक प्रोमो दोस्तों आया, जैसे कि होता है साउथ के गाने, कुछ वैसा ही दोस्तों सुनने को मिला उस प्रोमो में। और अगर हम लोग दोस्तों बात करें टाइटल, तो टाइटल होगा रिवेल साहब। तो गाइस ये चीज़ें इस चीज़ को मतलब इस मूवी को ख़ास बना रही हैं। गानों में भी दोस्तों साहब है। और आज ये जो गाइस गाना है ये 6:11 PM में आपको आता हुआ दिखाई देगा। जो गाइस मैंने इसके बीट सुने, मुझे बीट्स अच्छे लगे। बहुत सी मूवी के गाने उस मूवी को काफ़ी गर्म कर देते हैं। सिर्फ कल्कि का एक गाना उसने गाइस पूरी महफिल लूट ली, आप लोग कह सकते हो कि जब वो थिएटर में बजता है
तो भाई क्या ही मज़ा बांध देता है। हालांकि देखो गाइज, अगर आप लोग तेलुगु इंडस्ट्री की बात करते हो तो लोग कहते थे कि इनके बस की नहीं है कि ये लोग साउथ के जो मूवीज़ हैं ये गानों में भी इंडियंस को बहुत मोह लेंगे। लेकिन पुष्पा ने दोस्तों वो कारनामा करके दिखाया। पुष्पा का पहला और पुष्पा का दूसरा, दोनों पुष्पा के गाए जो गाने हैं लोगों ने इन्जॉय किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीएसपी का म्यूज़िक होता तो गाने काफ़ी अच्छे होते, लेकिन रिवेल साहब जो गाइस सॉन्ग है, इसके जो हिंदी मुझे वोकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब इसको गाया किसने है गाइस, इसमें डिटेलिंग में तो गाइस नाम नहीं है। देखते हैं कि आखिर पूरा गाना किस तरीके का होगा। 29 सेकंड का एक छोटा सा प्रोमो रिलीज़ किया था रिवेल साहब का। तो आज शाम को 6:11 PM में पूरा गाइस गाना आ रहा है। तो देखते हैं कि कैसा गाना होगा, फिर उसका रिव्यू करेंगे शाम को आके। लेकिन दोस्तों अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आखिर गर्माहट कैसी है राजा साहब की। मूवी को रिलीज़ होने में 2 महीने से भी दोस्तों कम का समय बचा है। आप लोग कह सकते हो कि 2025 का 23 तारीख आज हो गया है, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी, और 2 महीनों में IMDb की लिस्ट में कोई बड़ी मूवी दोस्तों अपना जगह बना लेती है। लेकिन उससे पहले मैं बुक माई शो में दोस्तों राजा साहब की बात करूँगा कि क्या है इंटरेस्ट। तो गाइस, राजा साहब ने लगभग 2 लाख से भी ऊपर का दोस्तों बुक माई शो इंटरेस्ट ले लिया है। भाई साहब ये दोस्तों अनबिलीवेबल चीज़ है भाई, अनबिलीवेबल। अभी 2 लाख है, जब रिलीज़ का 1 महीना बचेगा तो शायद 4 लाख हो जाए, मे बी शायद ये 1 मिलियन क्या 1.5 मिलियन भी दोस्तों जा सकता है। तो इस चीज़ में तो गाइस पूरी कामयाबी मिल गई। बात कर लेते हैं कि IMDb की लिस्ट में ये है या नहीं। हालांकि चांस तो थोड़ा कम है, लेकिन अगर होगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। धुरंधर तो नंबर 1 में आ गई है, तेरे इश्क में है, फिर दूसरे में, तीसरे में है परफेक्ट फैमिली, फिर किस किस को प्यार करूँ, जननायकन। दोस्तों यहाँ पे जननायकन छठे में है, फिर LIK और मतलब लव इंश्योरेंस कंपनी, फिर राजा साहब 8वें पोजीशन में दोस्तों राजा साहब है। कुछ लोगों को झटका लग सकता है, लेकिन ठीक है, अभी तो वक्त है। कुछ लोग बोलेंगे तो फिर जननायकन को भी तो वक्त है, लेकिन उसका एक गाना ऑलरेडी दोस्तों आ चुका है। इसका गाना अब आएगा शाम को, देखते हैं कि गाना कितना अच्छा होगा, कितना सही होगा। लेकिन ये कुछ दोस्तों अपडेट्स थे जो प्रभास के फैंस मांग रहे थे। तो शाम को गाना आएगा, रिव्यू देंगे। बताओ कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।